हेलो फ्रेंड्स, पावर बीआई टेक्स्ट फिल्टर फंक्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट फिल्टर टेक्स्ट फंक्शंस की, जो कि है फिल्टर, कीप फिल्टर्स एंड रिमूव फिल्टर्स। ये तीनों ही फंक्शंस आपके फिल्टर कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं और इन तीनों का काम क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टेबल में से अपने रिकॉर्ड को फेच करना। तो फिल्टर एंड कीप फिल्टर दोनों ही आपके रिकॉर्ड्स को फेच करने में हेल्प करेंगे और जो थर्ड आपका टेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ रिमूव फिल्टर, इसकी हेल्प से आप किसी भी टेबल में या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे अपने फिल्टर्स को हटा सकते हैं। तो एक एक करके इन सभी टेक्स्ट फंक्शंस की डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर हमारा टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन है, मींस इसके अंदर जो हमारा एंड रिजल्ट मिलेगा वो हमें टेबल की फॉर्म में वैल्यूज मिलने वाली हैं। ये इसमें जो आउटपुट आएगी वो स्केलर नहीं आएगी, टेबुलर फॉर्म में आउटपुट जो है आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन है इसलिए यहाँ पे हम मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम मॉडलिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू टेबल। देखिए ये जो फंक्शन है टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन, इसमें हमारा टेबल क्रिएट होगा और ये टेबल जब भी क्रिएट होगा उसके लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले। तो मेरे पास यहाँ पे न्यू डेटा करके एक यहाँ पे टेबल देख सकते हैं जिसपे बहुत सारे कॉलम्स हैं और इसी के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो अभी इसका नेम टेबल 2 ही रखते हैं और मैं यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करूँगी दैट इज़ फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे दो आपके पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट इज टेबल और दूसरा है फिल्टर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें टेबल का नाम देना है, तो मेरे टेबल का नाम है न्यू डेटा। नेक्स्ट मेरे पास है फिल्टर एक्सप्रेशन। तो मुझे यहाँ पे जो मेरा रिकॉर्ड है उसमें से मेरी जो कंट्री है जर्मनी, सिर्फ उसी का डेटा मुझे इस टेबल में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी न्यू डेटा और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कंट्री इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर आपने अपनी जो कंट्री है उसका नेम देना है और इसको हम करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो इससे क्या होगा, मेरा टेबल 2 नाम से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे जर्मनी का ही डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं, ये देखिए टेबल 2 क्रिएट हो गया है और मैं आपको टेबल व्यू में ले चलती हूँ। फिर हम सिलेक्ट करेंगे टेबल 2 और देखिए इसमें जो कंट्री आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ है जर्मनी। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक ही कंट्री इसमें हमारे पास आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें और आप कंट्री का डेटा ऐड करें तो यहाँ पे आप देंगे एंड और फिर से लिखेंगे सबसे पहले टेबल का नाम, कंट्री सिलेक्ट करेंगे इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर, अब जैसे मैंने फ्रांस का भी देखना है, फ्रांस कोट्स एंटर। तो देखिए यहाँ पे फ्रांस का डेटा भी आपका ऐड हो गया है। तो इस तरह से काम करता है हमारा फिल्टर फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड फंक्शन की तरफ जो कि है कीप फिल्टर्स। कीप फिल्टर्स ये जो फंक्शन है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर या पूरे टेबल के ऊपर अपने फिल्टर्स को लगा रहना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर फिल्टर को मेंटेन करके रखता है। देखिए उसके लिए मुझे सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे एक नए पेज पे। तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करूँगी। इस टेबल में सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू डेटा से कंट्री
एंड यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट करूँगी। तो मैंने इसमें कंट्री ऐड कर दिया है और यहाँ से यूनिट्स सोल्ड ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें विजुअल्स में वैल्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। पहले कॉलम हेडर्स में जाएंगे। तो अभी मेरे पास कंट्री है और उन कंट्री में कितनी यूनिट्स सोल्ड हुई हैं प्रोडक्ट की वो यहाँ पे है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक जर्मनी सेल्स नाम का मेजर क्रिएट किया हुआ है, जिसको मैंने कैलकुलेट फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया था। उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो ये बेसिकली हमारी जर्मनी की सेल है कि जर्मनी में कितने यूनिट्स जो हैं हमारे सोल्ड हुए हैं। तो इसमें सभी वैल्यू सेम है 9707। तो अब आपने की फिल्टर को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो मेजर क्रिएट किया हुआ है जर्मनी सेल, इसको मैंने ओपन किया और इस मेजर को हम कर लेते हैं कॉपी। और मैंने यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट करूँगी और उस मेजर में हम इसको कर देंगे पेस्ट। और देखिए यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है जो कि यूनिट सोल्ड कैलकुलेट कर रहा है किस कंट्री की, जर्मनी की। अब मुझे सिर्फ जर्मनी पे ही फ़िल्टर जो है वो अप्लाई करके रखना है, बाकी सभी कंट्रीज़ पे फ़िल्टर नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कीप फ़िल्टर का। तो यहाँ पे ये जो न्यू डेटा है इसके आगे मैं यहाँ पे लिखूँगी कीप फिल्टर्स और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा। लास्ट में हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड एंटर। हमारा ये मेजर क्रिएट हो गया है। इस मेजर को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इस टेबल के अंदर। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेजर 3 लेके आई हूँ, तो सिर्फ जो जर्मनी है इसी कंट्री के आगे आपको जो सेल है वो दिखाई दे रही है 9707। तो इस मेजर ने क्या किया, बाकी सभी कंट्रीज से जो फिल्टर्स हैं वो हटा दिए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कंट्री पे फ़िल्टर लगा हुआ है, दैट इज़ जर्मनी। तो अगर आप चाहते हैं कि कनाडा पे फ़िल्टर अप्लाई हो तो यहाँ से आप जर्मनी को हटाकर कंट्री चेंज कर देंगे, दैट इज़ कनाडा, एंटर करेंगे। तो देखिए कनाडा पे फ़िल्टर जो है वो आ चुका है और बाकी सभी कंट्रीज से फ़िल्टर चला गया है। तो ये काम होता है कीप फिल्टर का। तो इस तरह से आप पूरे टेबल पे या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जो आप फिल्टर है वो लगाकर रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है रिमूव फिल्टर्स। रिमूव फिल्टर्स क्या करता है, आपके कॉलम से फिल्टर्स को हटाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से इस टेबल में से मैं ये जर्मनी सेल्स इसको भी हटा दूंगी और मेजर 3 को भी रिमूव करूंगी। तो अभी मेरे पास कंट्री है और उसके यूनिट सोल्ड हैं। तो हर एक पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर यूनिट्स जो हैं वो सामने उसके लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्लाइसर लेके आना है। तो स्लाइसर मैंने ऐड कर लिया है। इस स्लाइसर में मैं एंटर करूंगी कंट्री। अब देखिए सारी कंट्रीज़ मेरी आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे कनाडा सिलेक्ट करती हूँ तो कनाडा जैसे ही सिलेक्ट होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कंट्री आ गई है कनाडा और उसकी यूनिट सोल्ड आ चुकी हैं। टोटल में भी वही दिखा रहा है। मींस जैसे ही हम स्लाइसर में कोई पर्टिकुलर कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो वही रिकॉर्ड फिल्टर होके हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो दिखाई देती है। अब हमें यहाँ से इन फिल्टर्स को हटाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करूंगी। हम एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी कैलकुलेट फंक्शन का। इसी के अंदर हम अपना मेजर जो है वो अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट सबसे पहले है एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पे कम करूंगी सोल्ड का
और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूनिट सोल्ड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, उसके बाद मैं अपना डेक्स फंक्शन लिखूंगी, रिमूव फिल्टर्स, और इसमें देखिए यहाँ से इसने पूछा है टेबल नेम और कॉलम नेम। तो टेबल नेम या फिर आप कॉलम नेम इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगी न्यू डेटा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कंट्री, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। मेजर हमने क्रिएट कर लिया है। हमने यहाँ पे ये बताया कि कंट्री के ऊपर जो हमने फिल्टर अप्लाई किया हो वो यहाँ से रिमूव हो जाए, रिमूव फिल्टर्स, इसीलिए हमने अप्लाई किया है। अब मैं इस मेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इस टेबल के अंदर। तो देखिए ये मेजर जो 4 है ये वैल्यू दिखा रहा है 35921। इसका मतलब इसने सिर्फ कनाडा की वैल्यू नहीं उठाई है, इसने सभी आपके जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी की वैल्यूज़ जो हैं वो दिखा दी है। तो जैसे मैंने इसको हटाया तो देखिए ये आपकी यूनिट सोल्ड है और ये मेजर की वैल्यू है जो कि आपको टोटल दिखा रहा है। मींस मेजर में अब कोई भी फिल्टर जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह आप तीनों फंक्शंस को अपने पावर बीआई में यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा और इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को। Thanks for watching this video. Keep supporting us.